आज से भारतीय भूगोल को मानचित्र के द्वारा अध्ययन करेंगे। तो ये पहला वीडियो है, आइए प्रारंभ करते हैं। आज भारत के स्थिति और आकार के बारे में समझेंगे। विश्व में भारत का क्या भौगोलिक स्थिति है और उसका आकार कितना है, इसके बारे में देखेंगे। भारत ग्लोब पर देखिए, यहाँ पर है विश्व में, इसका स्थिति यह है। यह हमारा प्यारा भारत है। अब इसका अक्षांश और देशांतर विस्तार देखते हैं। यहाँ पे ग्लोब का दो स्थिति बताई गई है। पहले में अक्षांश है और दूसरे में देशांतर। जो पूर्व से पश्चिम की तरफ ग्लोब पे रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, वो अक्षांश है। और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, उसे देशांतर कहते हैं। अक्षांश और देशांतर का एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें इसको विस्तार से देखा जाएगा। भारत भौगोलिक रूप से यहां पर है। भारत विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में देखिए भारत है। 0 डिग्री अक्षांश के जितने भी उत्तर में भूभाग है उसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण का भूभाग जो होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा भूलैंड है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज्यादा समुद्र का वेटेज है। तो भारत के यहाँ पे स्थिति है, देखिए ये। और ये देखिए बीच से आया है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में ये पूर्व का स्थिति है और ये पश्चिम का स्थिति है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में भारत है, तो इसलिए भारत का स्थिति क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। पूरे विश्व का जो भूभाग है उस भूभाग का 2.4% भाग पर ही भारत का विस्तार है। आइए अब देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार इस प्रकार से है। 8 डिग्री 4 मिनट, यहां पर देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब देशांतर विस्तार देख लीजिए। यहां से यहां देखिए ये देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर इस जगह तक आइए। भारत का देशांतरीय विस्तार अब देखिए 68 डिग्री कहां है? 0 डिग्री देशांतर, मानिए 0 डिग्री देशांतर है, यहां से 68 डिग्री तक आया। 68 डिग्री 7 इंच से भारत का भूभाग शुरू हो गया और उसके बाद कहां तक गया? नॉर्थ ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये भारत का देशांतरी विस्तार है। यह देशांतर पूर्वी देशांतर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का कितना प्रतिशत यह है? 32,84,263 वर्ग किलोमीटर विश्व का कितना प्रतिशत है? पूरे विश्व के भूभाग का यह 2.4% है। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? यहां से देखिए प्रारंभ होकर इधर होते हुए ये देखिए भारत का स्थलीय सीमा का लंबाई टोटल है 15,200 किलोमीटर। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठा करिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करिए। तो भारत का स्थलीय सीमा, देखिए समुद्री सीमा की बात नहीं हो रहा है, अभी स्थलीय सीमा का बात हो रहा है। तो भारत का स्थलीय सीमा का लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और जबकि जल का सीमा यानी ये कोस्टल एरिया, वो सीमा जो जल को टच करते हैं भारत का, द्वीपों सहित, ये देखिए द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, यहां पर छोटा छोटा द्वीप, और यहां पे लक्षद्वीप, ये सब है। देखिए ये द्वीप है, भारत के अधीनस्थ ये सब द्वीप है, भारत के अंडर में आते हैं। तो इन द्वीपों सहित भारत का स्थलीय सीमा का लंबाई कितना है? 7,516 किलोमीटर लगभग। तो भारत के मुख्य भूमि का समुद्री तट रेखा है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। यानी यहां गुजरात से प्रारंभ होकर ऐसे आते हुए वेस्ट बंगाल तक जो जाता है, मुख्य भूभाग का समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर है।
कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरता है। ये मान लीजिए कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रहा है, ये कर्क रेखा हो गया। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर स्थित है। 23.5 डिग्री से जब थोड़ा पहले दक्षिण में आएंगे, यहां पर मान लीजिए ये 22 डिग्री दर्शाता है, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहां के बाद भारत बिल्कुल धीरे धीरे नैरो होता जाता है, यानी पतला होता जाता है। और लास्ट में देखिए यहां पे कितना पतला हो गया है। भारत का पश्चिम से पूर्व लंबाई है 2933 किलोमीटर और भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई 3214 किलोमीटर है। यानी पश्चिम से पूर्व तक भारत का जो विस्तार है भूभाग का, उसका लंबाई है 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214 किलोमीटर लंबाई है इसका। आइए जानते हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। ये ग्लोब पर देखिए ध्यान से, हम भारत के सबसे पूर्वी बिंदु पर पहुंच गए। अरुणाचल प्रदेश में किबिथु स्थान है। यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। इसके बाद म्यांमार प्रारंभ हो जाता है। ये देखिए, अब अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ियों में है इस वक्त। आइए चलते हैं भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु पर। यह रहा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक। यह गुजरात में है और इसको जूम करके देख लीजिए। गुजरात में कच्छ में है सर क्रीक। यहां से लेके यहां अरुणाचल प्रदेश किबिथु यहां पर है। सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु। आइए चलते हैं भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर, जिसका नाम है इंदिरा कॉल। यह देखिए भारत के सबसे उत्तरी बिंदु यहां पर है, पूरे बर्फ के वादियों से ढका हुआ है। यह इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। आइए भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु पर चलते हैं, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। यह है इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। तो इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। मगर यहां पर एक प्रश्न यह बनता है कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। यह भारत का जो मुख्य भूमि, ये तो द्वीपों वाला क्षेत्र है, तो भारत के मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो आइए चलते हैं भारत के मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणतम बिंदु पर, जिसका नाम है केप कोमोरिन। यह कन्याकुमारी के पास में है। ये देखिए, ये केप कोमोरिन है। यहां पर देखिए, इसके बाद भारत का मुख्य भूभाग खत्म हो जाता है, कन्याकुमारी के पास में है। ये देखिए, ये भी क्षेत्र है, मगर यह चारों तरफ से समुद्र के पानी से घिरा हुआ है और यह मुख्य भूमि पर ही लगा है। तो मुख्य भूमि पर जो जगह है वो केप कोमोरिन है, कन्याकुमारी के तट पे, कन्याकुमारी के करीब पर। ये देखिए नजारा कितना अद्भुत और सुंदर है। अब आइए देखते हैं भारत का मानक समय रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा है। अब यहां पे एक क्वेश्चन बनता है कि ये किन किन राज्यों से गुजरता है। तो नोट करिए, ये 5 राज्यों से गुजरता है। यहां पर देखिए आया यूपी, उत्तर प्रदेश के बाद ये आता है थोड़ा सा एमपी में, इस जगह एमपी में आ गया, और फिर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उड़ीसा, ये रीजन उड़ीसा का है, फिर यहां पे लास्ट में आंध्र प्रदेश। यानी भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर
5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इसमें तरतीब वाइज भी देता है सजाने के लिए कि उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हुए भारत का मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरता है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ यूपी हो गया, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। चलते हैं आगे। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरता है। भारत को 2 बराबर भागों में कर्क रेखा ही बांटता है। तो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरता है, आइए देखते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारत को 2 बराबर भागों में कर्क रेखा बांटता है। अब देखते हैं पश्चिम से पूर्व के तरफ भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों में इसका विस्तार है। तो जिन राज्यों में विस्तार है उनका देखिए यहां पे येलो कलर से हाईलाइट कर दिया गया है। तो यहां पे सबसे पहले गुजरात, फिर उसके बाद एक गुजरात के बाद ये थोड़ा सा एरिया राजस्थान का है। राजस्थान के बाद सबसे बड़ा लंबाई में एरिया कहां पे है? मध्य प्रदेश में, किसका? कर्क रेखा का। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो ये कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य? एक बार मेरे साथ फिर से बताइए, आंख बंद करके मेरे साथ दोहराइए। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे ज्यादा कर्क रेखा का विस्तार किस राज्य में है? तो जाहिर सी बात है, मैप में देखिए मध्य प्रदेश में ये सबसे ज्यादा इसका विस्तार कर्क रेखा का है। कर्क रेखा का किस राज्य में सबसे कम विस्तार है? तो ये देखिए त्रिपुरा में सबसे कम विस्तार इसका है। एक और क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? तो यहां पर देखिए ये झारखंड है। झारखंड राज्य की राजधानी रांची यहां पर है, कर्क रेखा के बिल्कुल पास में है। इंडिया के 9 राज्यों के पास कोस्टल एरिया है, यानी समुद्री सीमा इंडिया के किन राज्यों के पास है? 9 राज्यों के पास है। उन 9 राज्यों को देखते हैं। ये वो है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली मैप में देखते हैं। आइए देखा जाए। यहां से देखिए ये गुजरात है। गुजरात के पास भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट रेखा है। गुजरात के पास भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट रेखा है। ये देखिए यहां से प्रारंभ होता है, ऐसे घूमते घूमते तो सबसे ज्यादा समुद्री तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। यहां से लेकर यहां तक महाराष्ट्र का समुद्री इलाका है। ये देखिए गोवा एक छोटा सा राज्य है, इसका भी कोस्टल एरिया है। गोवा के बाद कर्नाटक, फिर नीचे एक केरल। यहां से देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। अब यहां से देखिए तमिलनाडु है, यह पूर्वी तट पे है। देखिए इसके पास कोस्टल एरिया है। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, ये एरिया आंध्र प्रदेश तक है। फिर आगे आ जाइए उड़ीसा, और इसके बाद उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। इस प्रकार भारत के 4 राज्य पूर्वी तट पे जो हैं उनके पास समुद्री सीमा है। यहां से देख लीजिए ऊपर से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और पश्चिमी तट पे जो राज्य हैं इनको देखिए फिर से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु।
लगभग आप लोगों को माइंड में ये खाका बैठ गया होगा, अब कभी नहीं भूलेगा। एक प्रश्न ये बनता है कि भारत का सबसे ज्यादा समुद्री तट रेखा वाला 3 राज्यों के नाम बताइए। तो सबसे ज्यादा लंबी समुद्री तट रेखा वाला 3 राज्य हैं। पहला तो बता दिए गुजरात है, दूसरी लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश, और उसके बाद इसी के नीचे तमिलनाडु। यानी सबसे पहले गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सबसे कम समुद्री तट रेखा वाला राज्य देखिए गोवा है। गोवा बिल्कुल छोटा सा है, ये तो सबसे कम समुद्री तट रेखा वाला राज्य है। मिलते हैं अगले वीडियो में, मगर जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।